तो आजकल टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ी खबर ने हलचल मचा रखी है। कहा जा रहा है कि भारत में बिकने वाले हर नए स्मार्टफोन पर अब एक सरकारी ऐप पहले से ही इंस्टॉल होकर आएगा। और बस इसी एक फैसले ने एक जबरदस्त बहस छेड़ दी है। तो आइए इस मामले की तह तक जाते हैं और इसकी पूरी कहानी को समझते हैं। और देखिए, इस पूरी बहस के सेंटर में ना एक ही सवाल घूम रहा है, जो शायद हर किसी के मन में होगा। क्या इस ऐप के जरिए सरकार फोन पर नजर रख सकती है? यही वो डर है जिस पर आज हर कोई बात कर रहा है। तो सबसे पहले आराम से ये समझते हैं कि आखिर ये नया नियम है क्या चीज। असल में भारत के दूरसंचार विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने एक नया निर्देश जारी किया है। नियम यूं तो बिल्कुल सीधा सा है। अब से भारत में जो भी नया स्मार्टफोन बिकेगा, उसमें एक खास ऐप पहले से ही आएगा, जिसका नाम है संचार साथी। मतलब फोन बनाने वाली कंपनियों को इसे पहले से ही इंस्टॉल करके देना होगा। और हाँ, एक बात साफ कर दें कि ये नियम सिर्फ किसी एक कंपनी के लिए नहीं है। चाहे सैमसंग हो, शाओमी हो या फिर एप्पल, ये सभी बड़ी कंपनियों पर लागू होता है। इसको ना ऐसे समझिए, जैसे नए फोन में यूट्यूब या गूगल मैप्स पहले से ही मिलते हैं ना, बिल्कुल ठीक वैसे ही अब संचार साथी भी मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार ऐसा कर क्यों रही है? हर फोन में इस ऐप को डालने के पीछे उनका असली मकसद क्या हो सकता है? चलिए इसे भी समझते हैं। तो देखिए, सरकार का जो ऑफिशियल स्टैंड है वो ये है कि इसका एक ही मकसद है, लोगों की डिजिटल सुरक्षा को बेहतर बनाना। वो चाहते हैं कि ये ऐप एक तरह से एक सुरक्षा कवच बन जाए, जो ऑनलाइन खतरों से बचाए। और ये ऐप काम क्या करता है? इसके 3 बड़ी काम हैं। पहला, ये पता लगाने में मदद करता है कि कहीं किसी के नाम पर कोई फर्जी सिम तो नहीं चल रहा, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, मान लीजिए फ़ोन चोरी हो गया या खो गया, तो इस ऐप से उसे ब्लॉक कर सकते हैं। और तीसरा, और ये बहुत ज़रूरी है, ये आने वाली कॉल की केवाईसी जानकारी देकर ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने में मदद करेगा। लेकिन अगर ये ऐप इतना ही काम का है, तो फिर इस पर इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा हो गया? क्या इसके पीछे कोई और कहानी भी है? और यहीं से एंट्री होती है जासूसी यानी स्पाइंग के डर की, और लोगों की प्राइवेसी यानी निजता के मुद्दे की। कई साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और विपक्षी दलों ने इसे सीधे सीधे लोगों की प्राइवेसी पर एक बड़ा हमला करार दिया। उनका डर ये था कि सिक्योरिटी की आड़ में कहीं लोगों की पर्सनल जानकारी खतरे में ना पड़ जाए। और इस डर की सबसे बड़ी वजह है एक टेक्निकल टर्म, सिस्टम लेवल ऐप। अब ये क्या होता है? देखिए, इसका मतलब है एक ऐसा ऐप जो फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक हिस्सा बन जाता है, जिसे आप हटा नहीं सकते। और अगर संचार साथी एक ऐसा ऐप होता, तो सोचिए, उसे फोन के हार्डवेयर, लोकेशन, पर्सनल डेटा सब तक एकदम गहरी पहुंच मिल जाती। तो यहां पर ना 2 अलग-अलग खेमे बन गए। एक तरफ सरकार, जो कह रही थी कि उनका लक्ष्य तो सिर्फ डिजिटल सुरक्षा है, और दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स, जिन्हें चिंता थी कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, डेटा की जासूसी के लिए, लोकेशन ट्रैक करने के लिए। सवाल यही था कि सच कहां है? इस बढ़ते हुए विवाद के बीच अचानक सरकार की तरफ से एक ऐसा बयान आया जिसने पूरी गेम ही पलट दी, सच में। और लोगों को एक बड़ी राहत की सांस मिली। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद सामने आकर यह बिल्कुल साफ कर दिया कि ऐप अनइंस्टॉलेबल होगा, यानी जिसे यूजर जब चाहे अपनी मर्जी से हटा सकता है। और ये एक बहुत ही जरूरी घोषणा थी जिसने सारी कंफ्यूजन दूर कर दी। और ये जो फर्क है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। एक परमानेंट सिस्टम ऐप को हटाया ही नहीं जा सकता, वो हमेशा फोन का हिस्सा रहता है। लेकिन संचार साथी के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे जब मन करे पूरी तरह से फोन से डिलीट किया जा सकता है। तो मुख्य अंतर कंट्रोल का है। तो अब इस सारी जानकारी का एक आम इंसान के लिए, एक नए फोन खरीदार के लिए आखिर मतलब क्या निकला? आइए फाइनल निष्कर्ष पर आते हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि नए फोन में ये ऐप पहले से इंस्टॉल होकर जरूर आएगा, लेकिन फोन खरीदने के बाद पूरा कंट्रोल फोन के मालिक के हाथ में होगा। अगर यह ऐप काम का लगे तो रखा जा सकता है, और अगर नहीं तो उसे तुरंत डिलीट भी किया जा सकता है। मतलब ये कोई जबरदस्ती या परमानेंट इंस्टॉलेशन नहीं है। असली पावर यूजर के पास है। तो आखिर में फैसला पूरी तरह से हर यूजर का अपना होगा। एक तरफ है सुरक्षा के फीचर्स और दूसरी तरफ है प्राइवेसी की चिंता। तो इस ऐप को रखना है या हटाना है, ये चुनाव अब हर किसी को खुद करना होगा।